बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पेशल पैथोलॉजी के टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को कवर करने वाले हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि स्पेशल पैथोलॉजी के कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज और कितने एससीक्यू आएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का पता नहीं होगा तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर की वेटेज कितनी है और आपको कौन से चैप्टर पहले स्टार्ट करना चाहिए और कौन से चैप्टर को आप लास्ट में भी कवर कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को देखने के लिए मैं जिस पास पेपर का यूज़ कर रहा हूँ वो है MBBS क्रैक, जो कि मेडिकल ग्लोब के हैं। यहाँ से हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। आपको पता है कि जो स्पेशल पैथोलॉजी है यहाँ पे सिस्टम वाइज डिजीज़ का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगी, और यहाँ पर जो सिस्टम है तकरीबन 14 सिस्टम्स है, ठीक है, या 14 चैप्टर है, और हर चैप्टर की डिफरेंट वेटेज होती है। अगर मैं आपको एससीक्यूज़ की बात करूँ तो स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर जिस तरह हम थर्ड ईयर में पैथोलॉजी थी वहाँ पर 14 एससीक्यूज़ थे, यहाँ पे भी 14 एससीक्यूज़ हैं, 5-5 नंबर के, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि हर एक सिस्टम से एक एससीक्यू आना है, लेकिन जो जीआईटी पैथोलॉजी है, जीआईटी और ओरल कैविटी है, यहाँ से 2 एससीक्यू आने हैं। 2 एससीक्यू आनी है जीआईटी और ओरल कैविटी वाले टॉपिक में से, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज जीआईटी और ओरल कैविटी वाले चैप्टर की है। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो पैथोलॉजी को तो आप ओरल कैविटी और जीआईटी से स्टार्ट करना, ठीक हो गया। पहले एससीक्यूज़ वाइज तो हमने देख लिया कि ये ज़्यादा है, ओके। एमसीक्यूज़ वाइज भी देखते हैं तो इसके एमसीक्यूज़ रिलेटिवली 9 एमसीक्यूज़ हैं, तो ये तो हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है हिमेटोपोइटिक और लिम्फाइड सिस्टम। देखा जाए कि इसकी वेटेज बाकी चैप्टर जैसी है, लाइक 5 एमसीक्यू आने हैं और 1 एससीक्यू आना है। लेकिन आपको बताता जाओ कि जो ओएसपी आनी है ओएसपी में 4 या 5 ऐसे स्टेशन होने हैं जो ब्लड से रिलेटेड होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के आंसर आपने देने हैं। तो 4 से लेकर 5 स्टेशन, यानी ये समझ लो कि 4 से लेकर 5 एससीक्यू आपने ओएसपी में देने हैं। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हिमेटोपोइटिक और लिम्फाइड सिस्टम वाला चैप्टर है। जबकि माइनर चैप्टर के अंदर क्लिनिकल केमिस्ट्री और स्किन वाला चैप्टर है, जहाँ से 2 या 3 एमसीक्यूज आने हैं और 1 एससीक्यू आना होता है। और सबसे ज़्यादा जो लिखा हुआ होता है वो सीएनएस वाला है, और यहाँ से इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसके पास पेपर कर लोगे तो आप सीएनएस पैथोलॉजी को कवर कर सकते हैं। तो ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है स्पेशल पैथोलॉजी का, ठीक हो गया। अब हम 1 बाय 1 हर सिस्टम में, आपको पता है कि यहाँ पर हर सिस्टम में से 1 या 2 एससीक्यू आने हैं, 2 एससीक्यू जीआईटी में से आने हैं, लेकिन एमसीक्यू वेरी करते हैं। मोस्टली जो एमसीक्यू है वो बाकी सब में 5 है, सिवाय ओरल कैविटी और जीआईटी वाले चैप्टर में से, वहाँ से 9 आने एमसीक्यू। क्लिनिकल केमिस्ट्री और स्किन का भी मिला लो तो यहाँ पे भी 5 होते हैं। तो हर एक में से 5-5 एमसीक्यू आने हैं, सिवाय जीआईटी में से, वहाँ पे 9 एमसीक्यू आने हैं। अगर आप सीवीएस में देखो तो पहला जो टॉपिक है वो एनोरिज्म ऑफ ब्लड वेसल है, यहाँ से एक एमसीक्यू आना है। हार्ट फेलियर में से एक एमसीक्यू आना है। रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, स्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, प्रीकॉर्डियल डिजीज़ है, ट्यूमर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स है, यहाँ से एक एमसीक्यू आने हैं। हिमेटोलॉजी की बात करते हैं तो आरबीसी में से 2 एमसीक्यू आने हैं, डब्ल्यूबीसी में से भी 2 एमसीक्यू आने हैं। ब्लीडिंग और कोआगुलेशन डिसऑर्डर प्लेटलेट वाले चैप्टर में से एक एससीक्यू नहीं एमसीक्यू आना है, जबकि यहाँ से ओएसपी के स्टेशन बहुत ज़्यादा आने हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिजीजेज ऑफ वैस्कुलर ओरिजिन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी इन्फेक्शन और ट्यूमर्स, यहाँ से एमसीक्यू आने हैं। ट्यूमर्स वाले में से 2 एमसीक्यू आने हैं, बाकी समय से एक एमसीक्यू आना है। ओरल कैविटी और जीआईटी वाले से में देख लो तो वहाँ से ओरल कैविटी में से 2 एमसीक्यू आने हैं। पेप्टिक अल्सर, कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक, अपेंडिक्स, इसोफेगस, कार्सिनोमा ऑफ इंटेस्टाइन, पेनक्रियाटाइटिस, यहाँ से एक एमसीक्यू आने हैं। हिपैटोबिलियरी सिस्टम में से, वैसे हिपैटोबिलियरी सिस्टम जीआईटी के अंदर भी आ सकता है, लेकिन उन्होंने उसका अलग चैप्टर बना दिया है। इन शॉर्ट अगर आप लीवर को भी मिला दोगे जीआईटी में तो टोटल कितने एससीक्यू हो जाएंगे, 3 एससीक्यू हो जाएंगे जीआईटी में से। चलो इन्होंने इसको लादा कर दिया हिपैटोबिलियरी सिस्टम। इन्फेक्शियस डिजीज में से 2 एमसीक्यू आने हैं। लीवर सिरोसिस में से 1 है। जॉन्डिस और कोलेस्टेसिस में से भी 1 है। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा से 1 आना है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर ग्लोमेरुलर डिजीज में से 2 आने हैं। डिजीजेज अफेक्टिंग द ट्यूब्यूल में 1 आना है। ट्यूमर में से भी 1 आना है। यूरिनरी ब्लैडर में से भी 1 आना है। मेल जेनिटल सिस्टम की बात करते हैं तो जो टेस्टिस है वहाँ से 3 एमसीक्यू आने हैं। प्रोस्टेट में से 2 आने हैं, जबकि फीमेल जेनिटल सिस्टम में से, सर्विक्स में से 1 एमसीक्यू, एंडोमेट्रियम और ओवरी से 2 एमसीक्यू आने हैं। अगर आप अपनी किताब के ऊपर हाईलाइट करते रहोगे, नोट करते रहोगे, काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ब्रेस्ट वाले टॉपिक में से इन्फ्लेमेशन में से 1 एमसीक्यू, जबकि कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में से 4 एमसीक्यू आने हैं। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर 3 ही ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल। इन तीनों से एमसीक्यू आने हैं। थायराइड से 3 एमसीक्यू आने हैं। मस्कुलर, स्केलेटल, बोन्स और जॉइंट है, तो यहाँ से एक एमसीक्यू आने हैं डिफरेंट टॉपिक से। सीएनएस में जो ट्यूमर्स है वहाँ से ही एमसीक्यू आता है, जबकि क्लिनिकल केमिस्ट्री के अंदर डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, कार्डिक फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट है, इनमें से एक एमसीक्यू आना है। स्किन में से जो ट्यूमर वाला टॉपिक है यहाँ से एक एमसीक्यू आना है, ठीक हो गया। तो ये तो हो जाएगा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन।
अब हम ये भी देख लेते हैं स्पेशल पैथोलॉजी की गाइडलाइंस, हाउ टू रीड पैथोलॉजी। ओके, तो जो कह रहे हैं कि जो मेन टेक्स्ट बुक है वो मीडियम रॉबिन होनी चाहिए और रिव्यू बुक पैथोमा होनी चाहिए और जो रेफरेंस बुक है वो बिग रॉबिन होनी चाहिए। अब बुक्स के बारे में देख लेते हैं। मीडियम रॉबिन मेन बुक है, सारे टॉपिक को कवर कर देती है सिवाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वाले टॉपिक को और ब्रेस्ट वाले टॉपिक को। इन टॉपिक को मीडियम रॉबिन कवर नहीं करती, तो आप इसके लिए आपको बिग रॉबिन पढ़नी पड़ेगी। स्पेशल पैथोलॉजी के लिए आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, आपने हर एक चीज़ों को क्रैम नहीं करना। मॉर्फोलॉजी सबसे ज़्यादा हमारे सर का दर्द होती है, इनके आपने पॉइंट्स बना लो और इनको समझ लो अपने तरीके से। ठीक हो गया, एक मतलब अगर आपको समझ आ गई मॉर्फोलॉजी तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है याद करना। मॉर्फोलॉजी के अंदर ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक फीचर दोनों होती है। माइक्रोस्कोपिक फीचर में लाइक पील है, ग्रे है, राउंड है, न्यूट्रोफिलिया है, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी है। इनको मेमोराइज कर लो और इनको हर सिनेरियो में फिट करने की कोशिश करो। ये फीचर्स तो इंपॉर्टेंट है, ओके, लेकिन ये जनरल फीचर्स हैं, जब तक आप स्पेसिफिक नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो पैथोजेनेसिस है और मॉर्फोलॉजी दोनों के आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने हैं और उनको अपने फ्लो चार्ट में ड्रा करना है। ठीक है, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो जनरल होती है और कुछ स्पेसिफिक होती है। आपने सिर्फ स्पेसिफिक वाले याद करने हैं और पास पेपर को जरूर देखना है ताकि आप स्पेसिफिक को आप आराम से पढ़ के इनको पिकअप कर लो सिनेरियो को। इसके बाद है एमसीक्यूज, अ बिग प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट। एमसीक्यूज के लिए एटलीस्ट आपको बिग रॉबिन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रीड करने चाहिए और इनको अपने बुक में लिख लेना चाहिए, लाइक मीडियम रॉबिन या पैथोमा के अंदर। ठीक है, यूएचएस के पास एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें और बिग रॉबिन यूज करें प्रैक्टिस सेशन के लिए। जो पैथोलॉजी है उसमें सिर्फ कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है। एक मतलब अगर आपको समझ आ गई तो आपको याद करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आएगी तो फिर आपको याद भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग बुक्स पर मेडिकल ग्लोब है, यानी पास्ट एमसीक्यू के एमसीक्यू क्रैक्स लिखी हुई है, जबकि जो ये वाली है ये एससीक्यू वगैरह के लिए है। ओके, तो अब मैं जनरली आपको समराइज़ कर दूं कि आपने स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर क्या करना है, फाइनल अपने रिमार्क्स दे देता हूँ। तो ये बिग रॉबिन है मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बिग रॉबिन के अंदर। ओके, तो स्पेशल पैथोलॉजी जिस तरह आपने जनरल पैथोलॉजी में कॉन्सेप्ट किया था, लाइक मॉर्फोलॉजी है, पैथोजेनेसिस आपने अच्छे तरीके से तैयार किया था, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, अब कहती है कि आपने पहले पैथोमा की वीडियोस देखना शुरू कर दो, फिर पैथोमा तैयार कर लो, फिर ऐसे आगे मीडियम रॉबिन पढ़ो और मीडियम रॉबिन के पॉइंट्स पैथोमा पर तैयार करो। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो वही कह रहे हो कि पहले पैथोमा के लेक्चर्स होते हैं और जो पैथोमा के लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपने पैथोमा के ऊपर लिख लेना। ठीक हो गया, पैथोमा को याद करने के बाद आप मीडियम रॉबिन की तरफ आ जाओ और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको भी आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक हर सिस्टम के डिफरेंट गाइडलाइंस होती है, मैं उसको अलग सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपको बेसिक स्केच मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने स्पेशल पैथोलॉजी को कवर करना है और आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी बता दी है कि कौन से चैप्टर की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और कौन से चैप्टर को आप पहले स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था स्पेशल पैथोलॉजी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।